आज विश्व में सबसे ताकतवर नेता है। शेख हसीना जो भारत में बैठी हैं, उनकी सरकार को वहां पुनर्स्थापित किया जाए और मोहम्मद यूनुस को, जिसे कभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसे आतंकवादी सरकार को गिराने का काम, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के माध्यम से गिरफ्तार करवाने का काम और जरूरत पड़ने पर मिसाइलें, परमाणु बम ये जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा देने का काम है। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को भी अब मजबूती से निर्णय लेना चाहिए। देखिए, मोहम्मद यूनुस की आतंकवादी सरकार जो हिंदुओं के प्रति इस प्रकार से उत्पीड़न कर रही है, हिंदुओं को निरंतर मारा जा रहा है, उनको मारकर उल्टा लटका दिया जा रहा है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, संतों को, पुजारियों को, मठाधीशों को जेल में ठूस दिया जा रहा है। यह अत्यंत पीड़ादायक है कि आज विश्व भर में फैले लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, धिक्कार है ऐसी धर्मनिरपेक्षता की जो बंगाल में मानवता को शर्मसार कर दे रहा है। ऐसे मजहबी आतंकवादी मौलवियों के खिलाफ बोलने वाला क्या आज कोई नहीं बचा? आज विश्व में तमाम आतंकी संगठन जो बांग्लादेश में जिहादी आतंकवादियों के साथ में खड़ा होकर और हिंदुओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, यह दुखद स्थिति है। चूंकि देखिएगा आप, तो भारत में भी धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। यदि हिंदू एकता की बात कर दे तो यह धर्मनिरपेक्षता पर खतरा आ जाता है। यदि हिंदू याचिका दायर करके हिंदू मठ मंदिरों की सुरक्षा की बात करता है और उन जो हमारे न्यायिक प्रक्रिया है उनके अंतर्गत अपने अधिकारों को सुनिश्चित और तय करता है, तो तमाम लोगों के जो धर्म है, मतांतर, मजहब हैं, वह खतरे में आ जाते हैं। यह दुखद है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। हाल ही में हुए संभल दंगे में कूद पड़ते हैं, अनेकों जगह वाद विवाद में पहुंच जाते हैं और मस्जिदों को बताने की बात करते हैं। लेकिन वहीं जब से आप देखेंगे शेख हसीना की सरकार गिरी, तब से आतंकवादी मोहम्मद यूनुस निरंतर बलि चढ़ा रहा है हिंदुओं की। आज उस बलि पर कोई नहीं बोल रहा है। आज धर्मनिरपेक्षता की कोई कहीं बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ये लोग मान चुके हैं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की बात भारत में किया जाना यह सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, संगठित हिंदू की बात करेंगे, भारत में लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे, तो आप धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप मजहबी आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अब पूर्व में ये तो उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो लोग भगवा आतंकवाद का नाम देते थे। बहुत दुखद है। मैं मानता हूं कि जो है विदेश मंत्रालय को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनको मैं मानता हूं कि आज विश्व में सबसे ताकतवर नेता है, शेख हसीना जो भारत में बैठी हैं, उनकी सरकार को वहां पुनर्स्थापित किया जाए और मोहम्मद यूनुस को, जिसे कभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसे आतंकवादी सरकार को गिराने का काम, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के माध्यम से गिरफ्तार करवाने का काम और जरूरत पड़ने पर मिसाइलें, परमाणु बम ये जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा देने का काम है। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को भी अब मजबूती से निर्णय लेना चाहिए। गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार चरम पर अत्याचार और बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। वहीं अब इस काम से जुड़े साधु संतों को भी कट्टरपंथी लोग परेशान करे, वहां का स्थानीय प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज रहा है। देखिए, वहाँ बहुत अन्याय हो रहा है हिंदुओं के ऊपर में। इस्कॉन के जितने हैं तो एक को पहले बंद किया, दोबारा फिर बंद कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है। उन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से जो कार्य हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत है और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगी और कुछ करेगी तब तक उनके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे और उनको जेल में छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वहाँ के जो योजना है कट्टरपंथियों का वो यही है कि यहाँ हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए और चाहे उनको बंद करके, चाहे उनके आरोप लगाए गए
और चाहे उनको मार करके, चाहे उनको लूटपाट करके घर द्वार को, ये सारी घटनाएं वहाँ हो रही हैं और जो बहुत दर्दनाक है। यहाँ के यहाँ अयोध्या के लोग भी मांग किए रहे, बैठ करके साधुओं भी मांग किए रहे कि इसको सरकार स्वयं संज्ञान ले और वहाँ के हिंदुओं को बचाने का प्रयास करे, लेकिन अभी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण से वहाँ के हिंदू असहाय हैं। वो कहाँ जाएं बेचारे, जिस देश में है वो देश के लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। उसके साथ में सरकार का, वहाँ की सरकार की, वहाँ की पुलिस के भी उनको सहयोग मिल रहा है और इस तरह से जो घटनाएं हिंदुओं के ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखदाई है। और उसको तभी शांति होगी कि सरकार को जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ये बात धीरे धीरे बढ़ कर की जा रही है और इसमें सरकार को जरूरी है कि वो हस्तक्षेप करे, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं को बचाया जा सके, नहीं तो वो सब समूल वो नाश कर देंगे हिंदुओं को, क्योंकि कट्टरपंथियों का जब है और स्वयं सरकार के भी और पुलिस का भी सहयोग है और इसीलिए अनेक धारा लगा करके उनको बंद कर दे रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो बहुत गलत है और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वह बहुत दुखदाई है और हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार हमारी प्रयास करे। खासकर इस्कान को भी टारगेट किया गया, उनके साधुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। इस्कान के साधुओं को एक पहले बंद किया, दूसरी को और बंद किया है। तो पहले उन्हीं के ऊपर वो थोड़ा सा सहयोग उनके होता है और इस्कान जो एक संस्था है उसके साथ में वो लोग जुड़े हैं और उसके जुड़ने से उनका वहाँ प्रभाव रहा, दूसरे देशों में भी प्रभाव उसका है, इसीलिए उन्हीं के टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ के इस्कान के पदाधिकारी हैं, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं उनको कर रहा है और ये बहुत गलत है। आज विश्व में सबसे ताकतवर नेता है शेख हसीना जो भारत में बैठी हैं, उनकी सरकार को वहां पुनर्स्थापित किया जाए और मोहम्मद यूनुस को, जिसे कभी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसे आतंकवादी सरकार को गिराने का काम, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के माध्यम से गिरफ्तार करवाने का काम और जरूरत पड़ने पर मिसाइलें, परमाणु बम ये जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा देने का काम है। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को भी अब मजबूती से निर्णय लेना चाहिए।